हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए मंडे टू फ्राइडे लेक्चर लेकर के आते हैं और मंडे टू फ्राइडे जो लेक्चर होते हैं उनमें क्वांट का लेक्चर सुबह 9 बजे होता है और इसके अलावा रीजनिंग का लेक्चर दोपहर को 2 बजे, इंग्लिश का लेक्चर 4 बजे और करंट अफेयर का लेक्चर शाम को 5 बजे होता है। तो आप इन सारे लेक्चर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आने वाले बैंकिंग एग्जाम जैसे कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। निसंदेह आप प्री से मेंस तक की तैयारी इस हमारी सीरीज से जुड़ के कर सकते हो। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो और आपको डेली इस सीरीज से जुड़ना है। सैटरडे संडे क्लास इसलिए नहीं रखी ताकि आप सैटरडे संडे को रिवीजन कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो आज क्वांट में लेक्चर नंबर 28 होगा और टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की ये बेसिक क्लास होगी। जिस बच्चे ने मैथ कभी छुआ भी नहीं है उसको भी बहुत आराम से समझ में आएगा। बस हर एक वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ के साथ नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, तो इससे पहले के जो 27 लेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकते हो हमारे इसी चैनल पे। आप जाते हो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में, तो अगर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, दैट इज कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम 2025। इस प्लेलिस्ट में पिछले सारे लेक्चर अवेलेबल है। अभी तक जितने भी लेक्चर हम ले चुके हैं सारे अवेलेबल है, वन बाय वन देखो, मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ईयर बाय ईयर ट्रेंड चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ मैं दोनों प्री और मेंस को एक साथ कैसे टारगेट कर सकता हूं, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको एडुटेक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इन पेपर्स को आप डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सूचना और दे दूं, जो भी इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है बच्चा, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क इस ईयर, और आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड सोर्स जहां पे एक ही जगह आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाएं, जैसे कि सारी कंसेप्ट क्लासेस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्री से लेके मेंस तक बिल्कुल, एसबीआई पीओ मेंस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कंप्लीट। उसके बाद करंट अफेयर पिछले एक साल का और आगे भी जब तक इस बैच की वैलिडिटी होगी तब तक ये चलेगा। आप मंथली और वीकली कंपाइलेशन, साथ में कंप्यूटर की क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मतलब न जाने कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें ना दी हो हमने। ठीक है, प्री से लेकर के मेंस इंटरव्यू गाइडेंस, यानी जब आप तैयारी करने की सोचते हो वहां से लेकर सिलेक्शन तक का हर एक डाटा, हर एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है भाई, तो आप इस कोर्स से जरूर जुड़े और इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके उस कोर्स को ज्वाइन कर लें और साथ साथ इस यूट्यूब सीरीज को भी फॉलो करें तो आपको जबरदस्त आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक ही जगह पे इधर उधर भटकना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जरूर इनरोल करिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा एक अच्छा टॉपिक भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्थमेटिक में एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते ही हैं इससे, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, लेकिन इस पे बेस्ड डीआई भी आ जाता है और डीआई के लिए बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज पूरा बेसिक पार्ट होगा, एक कंसेप्ट होगा पूरा, और वो कंसेप्ट क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें छोटी छोटी बेसिक चीजों को समझना जरूरी है, जिसमें पहली चीज है सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो जब भी हम किसी आर्टिकल को जिस प्राइस पे परचेज करते हैं, ठीक है, या उसको मैन्युफैक्चर करने में जो भी हमारी कॉस्ट लगती है उसको उसका क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म यहां पे यूज होगी एसपी। एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस अलग होता है, सेलिंग प्राइस, जिस भी प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को सेल करते हैं तो उसको उसका क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं भाई। ठीक है, तीसरी टर्म यहां पे यूज होगी प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कब होगा हमें? प्रॉफिट हमें तब होगा जब भी हमारा जो है कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस होगा।
यानी किसी आर्टिकल को अगर हम कम पे परचेज करके ज्यादा में सेल करेंगे तो हमें हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। और हमें लॉस कब होगा भाई, लॉस तब होगा हमें जब भी हम किसी प्राइस को, किसी आर्टिकल को ज्यादा प्राइस पे परचेज करेंगे और कम प्राइस पे सेल करेंगे तो हमें हमेशा क्या होगा, लॉस। अब ये दोनों चीजें आपको, ये बेसिक बेसिक चार बातें आपको समझनी है, ठीक है भाई। क्योंकि आज की क्लास में जो हमारा कंसेप्ट है पहला, वो है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एसपी, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई। तो इन सभी में रिलेशन जो है वो बनाएंगे हम, इस पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आपको पता चलेगा कोई ऐसी टाइप नहीं होती है, अलग अलग बहुत कंसेप्ट होते हैं हर चैप्टर में, 3 4 5 कंसेप्ट होते हैं हर चैप्टर में। बस अगर कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो चीजें आपके लिए आसान है। अब समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है और साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने का ये फायदा होता है कि बाद में रिवीजन करना आसान रहता है, ठीक है। और जिस बच्चे को नोट्स बनाने आ गए ना, नोट्स किसके बनाने हैं, कंसेप्ट के, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कॉपी करने, ठीक है। लिख लो कि ये कंसेप्ट ऐसे ऐसे काम करता है ये। इससे क्या होगा, आप ये सीख पाओगे कि यार कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे और फिर वो सोल्व करना आसान होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि एक चैप्टर पढ़ा, जैसे ही दूसरे चैप्टर पे गए पिछले वाला साफ, आगे बढ़े तो दूसरे वाला भी साफ। ऐसा क्यों होता है, चीजें क्यों नहीं रिकॉल कर पाते हम, लंबे टाइम तक दिमाग में क्यों नहीं रहती है, उसका यही कारण है क्योंकि आपने कंसेप्ट को नहीं समझा। आपने 2 4 चीजें रट ली, जब उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो तब तो हो जाते हैं, उसके 5 10 दिन के बाद वो टॉपिक साफ हो जाता है। ऐसा मत करिए, रटिए मत, ठीक है। चलो देखो, अब ये रिलेशन कैसे बनेगा। देखो भैया, हमेशा मैंने क्या बोला कि हमें प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो मैं बोल सकता हूं जब भी हम किसी आर्टिकल को ज्यादा में सेल करेंगे, कम में परचेज करेंगे, तो हमेशा हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि हमें लॉस कब होगा, जब भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं और इन्हीं से बनता है सारा। अब मुझे सुपोज इस केस में कॉस्ट प्राइस बताना है, तो भैया जितने में सेल किया माइनस जितने का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। कभी सेलिंग प्राइस बताना है तो जितने में परचेज किया था प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इधर उधर चली जाएंगी बस चीजें, है तो बेसिक यही ना। जैसे यहाँ पे बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो भैया जितने का परचेज किया था माइनस जितने का लॉस हुआ। ये बताना है कॉस्ट प्राइस क्या, भैया जितने का सेल किया प्लस जितने का लॉस हुआ, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, हमेशा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये जो कैलकुलेट किए जाते हैं हमेशा ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली इस क्वेश्चन में यहां मैंने बोला कि मैं एक आर्टिकल परचेज कर रहा हूं 10 रुपए का, ठीक है। उसको मैंने सेल कर दिया 12 रुपए का, ठीक है भाई। तो बताइए मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यहां मैंने बोला कि मैं एक आर्टिकल परचेज कर रहा हूं 12 रुपए का और सेल कर रहा हूं 10 रुपए का। तो बताइए मेरा लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस ही, तो लॉस परसेंट क्या होगा। अब देखो समझो यहाँ पे, अगर मैंने कोई चीज 12 रुपए में सेल की, 10 रुपए में खरीदी थी, तो मेरा प्रॉफिट कितने का, 2 रुपए का। यहां भी अगर आप देखोगे कि मैंने कोई चीज अगर 12 रुपए में परचेज की थी, 10 रुपए में सेल की, तो मेरा लॉस कितने का, 2 रुपए का। दोनों तरफ सेम है, यहां प्रॉफिट 2 रुपए का, यहां लॉस 2 रुपए का। लेकिन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो, अगर मैं यहां से प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करूं तो मेरा प्रॉफिट 2 रुपए का है, लेकिन किस पे, प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो 2/10 इंटू 100, तो 0 से 0, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का है, 20% का, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं मेरा लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस मेरा 2 रुपए का ही है, लेकिन मेरा कॉस्ट प्राइस 12 था, तो 2/12 इंटू 100, तो 2 से गया 6, तो जो मेरा लॉस है वो 16 2/3% का है। दोनों सेम तो नहीं आई, यहाँ प्रॉफिट परसेंट डिफरेंट है, यहाँ लॉस परसेंट डिफरेंट है। अमाउंट में दोनों सेम थे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किस पे किया जाता है, सीपी पे।
तो हमारा बेस दोनों तरफ डिफरेंट था, यहाँ सीपी 10 था, यहाँ सीपी 12 था। तो बस इतनी सी बात समझनी है, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट कब आएगा, जब एसपी में से सीपी माइनस कर दे, लॉस जब सीपी में से एसपी। रटना नहीं है, समझो कि ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचोगे तो लॉस होगा, कोई लंबी कहानी तो है ही नहीं, है ना। चलो ये चीज ध्यान रखनी है। और इसमें एक चीज, ये फ्रैक्शन है बेसिक, ठीक है, ये हमने परसेंटेज में भी पढ़े थे। तो ये बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, अगर इनको आप बार बार थोड़ा रिवाइज करते रहोगे, रटना मत, रट्टाफिकेशन से नहीं चलेगा, है ना। इनको बार बार ध्यान करते रहो, इनको थोड़ा रिवाइज करते रहो तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है जी। चलो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो अगर आपको कभी भी प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आप 100% में वो प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देंगे। अगर आपको कभी भी लॉस परसेंट दिया गया है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 100% में से आप वो लॉस परसेंट माइनस कर देंगे। सपोज आपका प्रॉफिट जो है वो 10% है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 100% प्लस 10%, यानी कितना होगा भाई, 110%, ठीक है। सपोज अगर आपका लॉस 10% है, तो आपका यहां से सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100% माइनस 10%, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 90% होगा, ठीक है। तो ये बात समझनी है सिर्फ, कि जब भी प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड कर देंगे, लॉस हो तो 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। बात समझ पाए सारे, ठीक है। चलो अब जब भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है हमेशा, तो आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि दो मेथड यूज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। एक होता है परसेंटेज मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड होता है, परसेंटेज मेथड। एक होता है कौन सा, रेशियो मेथड, ठीक है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है। भैया परसेंटेज से ही तो रेशियो बनता है हमेशा नहीं बनता। ये 10% है, तो 10% में से परसेंटेज हटा दो, तो 0 से 0 गया, 1/10, ये क्या बन गया, रेशियो। ये रेशियो है, ये परसेंटेज है। रेशियो क्या होता है, लोएस्ट फ्रैक्शन ही तो होता है, और ये परसेंटेज, ये रेशियो, तो कोई अंतर थोड़ा है दोनों में, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, अलग अलग मत। अब आप सोशल मीडिया के जमाने में, अब चीजों की चकाचौंध ऐसी है जो आपको बहुत जल्दी सम्मोहित करती है। किसी ने कहा कि ये देखो 5 सेकंड में आप इस टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हो, भैया पेपर का तो ख्याल कर लो ना। आप ये भी तो बताओ ना भाई, कि जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं ये भाषण पैदा कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ऐसा कोई नहीं बताता। लेकिन आपको इस हमारी सीरीज में मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप पिछले 27-28 लेक्चर देख लो उठा करके, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे एग्जाम में आएगा, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से। आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। बहुत कम होता है, व्यूज नहीं है, कम व्यूज है, नया नया चैनल है हमारा, अभी शुरू किया है, लेकिन मास्टर तो पुराने हैं ना, 8-8 10-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, पूरा एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं। लेकिन पढ़ लो ना भाई, मैथ तो मैथ ही होता है दोस्त, पढ़ो, मेहनत करो थोड़ी, ठीक है। आ जाओ, अब इन दोनों मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। बार बार जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन पे, कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके आप भी बनाएं। नहीं बना पाते कोई बात नहीं, कोशिश करिए। एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, दो नहीं बनेंगे, तीन नहीं बनेंगे, 4 5 10 नहीं बनेंगे, 11वां तो बनेगा ना। 11वां नहीं बनेगा, 21वां बनेगा ना, 31वां बनेगा ना। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, बनाएंगे नहीं, तो फिर वो तो दरवाजे बंद ही हो गए आपके लिए, ठीक है। कोशिश लगेगी, मेहनत लगेगी, करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले सवाल के साथ शुरू कर रहे हैं। तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि अमन सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर ₹780। अमन किसी अम्ब्रेला को सेल करता है 780 में, ठीक है, एंड लूजिज 35%, और जिसका जो लॉस है वो 35%, ठीक है भाई। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला इज, आप हमेशा रेशियो बनाओ। मैंने कहा ये सीपी है, ये एसपी है, ठीक है। सीपी क्या होता है, 100% होता है। मैंने क्या बताया था कि अगर लॉस हो रहा है तो एसपी क्या होगा, 100% में से माइनस होगा, ठीक है। तो ये अगर 100% है, तो ये कितना बचा भाई, 65%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 5 से गया 20, ये 5 से कटेगा तो 13। रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो मेरा एसपी कितना है, 780,
तो इस 13 की वैल्यू 780 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 780 बाय 13, तो ये 13 से जाएगा 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो इस 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 60, तो कितना आ गया 1200। ठीक है, तो हम परसेंटेज और रेशियो दोनों का कंबाइंड जो रिलेशन है वो लेकर के चलेंगे, है ना। हमेशा हमने परसेंटेज भी लगा लिया, हमने रेशियो भी लगा दिया, क्या दिक्कत है। जब इस तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा होगा ना, मतलब आपके तर्कस में हर तीर होना चाहिए। ठीक है, अर्जुन के पास दिव्यास्त्र भी थे, अर्जुन के पास छोटे तीर भी थे, अर्जुन के पास ब्रह्मांड की पूरी ताकत थी, क्योंकि जिसके रथ का सारथी श्री कृष्ण भगवान हो उसके पास ताकत नहीं होगी। उनके पास छोटी बैलिस्टिक मिसाइलें भी थी, ब्रह्मोस भी था, परमाणु हथियार भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने जहां जैसा दुश्मन दिखा वैसा ही वार किया। ठीक है, देखा होगा आपने, उन्होंने अगर किसी छोटे सैनिकों पे हमला किया तो नॉर्मल तीर से किया, अगर कर्ण जैसे योद्धा पे वार किया तो उन्होंने कोशिश की थी कि ब्रह्मास्त्र भी चलाऊं मैं, लेकिन डिपेंड करता है कि दुश्मन कैसा है सामने। तो आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि सवाल कैसा है वैसे ही रिएक्ट करो ना। मुश्किल है तो दूसरा तरीका लगाओ, आसान है ट्रिक वाला है तो वो वाला तरीका लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो गया। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द ओनर ऑफ ए फोन शॉप चार्जेज हिज कस्टमर 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ ए कस्टमर पेड, अब मैं क्या हूं, एक फोन शॉप का जो द ओनर हूं। ठीक है भाई, अब मेरा जो सीपी है वो कितना है 100%, अब मैंने उसको 25% ज्यादा में सेल किया तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा 125%। तो मेरा सीपी और एसपी 25 से कट गया किस रेशियो में 4:5 में। अब अगर कस्टमर ने 800 पे किया तो मैंने तो सेल किया है ना भाई, तो यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 800, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 800 बाय 5, तो ये 5 से कटेगा तो कितना आ गया 160, तो अब इस 4 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 160, तो जो राइट आंसर होगा वो कैसा होगा 640। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात समझ पाए, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो जरा, बनाओ तो। वामिका सोल्ड एन आइटम फॉर ₹1500 earns a profit of 25%. At what cost will she have to sell it to get a profit of 45%? एक तरीका पकड़ लो, एक मेथड बार बार उसको यूज करोगे लंबे टाइम तक दिमाग में भी रहेगा। ट्रिकों के पीछे पड़ जाते हो, ट्रिक भी ऐसी भी है याद की, मतलब कहीं पेपर में तो आसपास भी नहीं नजर आती है वो। ठीक है, तो हमेशा क्या करो, एक ही मेथड बार बार यूज करोगे लंबे टाइम तक दिमाग में ही रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि वामिका किसी आइटम को 1500 में सेल करती है, लेकिन यहां पे उसका जो प्रॉफिट है वो 25%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो उसको कितने में सेल करे कि उसका जो प्रॉफिट है वो 45% का होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से बात करूं तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 125%, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं यहां से बात करूं तो 45% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 145%। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज, ये 5 से गया 25, ये 5 से गया 29, तो ये उसका पहले वाला प्राइस है, ये उसका नया प्राइस होगा, और पहले उसने कितने में सेल किया 1500 में, तो 25 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू 1500 बाय 25। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करेगा 60 से, इधर 29 की वैल्यू क्या करेंगे 29 इंटू 60, तो दैट इज 1740। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आप सोच रहे होंगे सर ये 1 क्या आ जाता है, ये 1 होता है कॉमन मल्टीपल वैल्यू, क्योंकि रेशियो हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ये 25 इस 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक कॉमन वैल्यू क्या आई 60, तो इस 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी अपनी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज हो जाएगा, है ना। बात समझे सारे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एकदम से, बिल्कुल मतलब अभी तो शुरुआत है, आगे 2-3 क्लासेज और होंगी प्रॉफिट लॉस की, तो मतलब समझ में आएगा यार, ऐसा थोड़ा है कुछ भी कहीं से भी चल रहा है। देखो, इफ मैन वर टू सेल ही चेयर फॉर 720, 720 में सेल करता है
और उसका लॉस होता है, कितना लॉस होता है 25%। तो टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर, अगर वो उस पे 25% का प्रॉफिट चाहता हो तो कितने में सेल करे। तो भैया एक बात बताओ, यहां से सेलिंग प्राइस क्या होगा 75%, क्योंकि 25% का लॉस हो रहा है। यहां से क्या होगा 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में ऐड कर दो 125%। तो 25% से गया, दोनों प्राइस में रेशियो क्या 3:5। अब यहां कितना है प्राइस 720, तो 3 की वैल्यू कितनी 720, तो 1 की वैल्यू कितनी 720/3, तो ये 3 से गया तो 1 की वैल्यू कितनी 240, तो 5 की वैल्यू कितनी इंटू 240 करोगे तो राइट आंसर इज 1200। ठीक है भाई, तो आपका जो राइट आंसर होगा यहां से वो कितना होगा 1200। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बना पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का। मैं चाहता हूं कि बेसिक पे थोड़ी सी अच्छी मेहनत हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन अगर वीक रह गया ना फिर आगे नहीं कर पाओगे, है ना। देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96 वन लूजेज 20%। अगर सेल करता है 96 में तो लॉस जो है वो लॉस वो 20% का है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन 25%, अगर उसे 25% का गेन करना है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, 25%, तो व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। अब देखो, अगर यहाँ लॉस है 20% का तो सेलिंग प्राइस 80% होगा, या प्रॉफिट है 25 का तो ये 125% होगा। अब ये 5 से जाएगा तो 16, ये 5 से जाएगा तो 25। अब यहाँ पे पता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 96 था, तो 16 की वैल्यू 96, तो ये 16 से गया 6 से, इंटू 6, तो इधर भी इंटू 6, 25 6 जा 150, तो वो कितने में सेल करे 150 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, कोई परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हरी अप बनाओ, आप लोग भी ट्राई करो ना, बिना ट्राई के थोड़ा होगा दोस्त, बनाओ बनाओ। Raghuveer sold an item for ₹8160 and incurred a loss of 15%. At what price should she sell? She has sold the item to give Raghuveer। वैसे किसी मेल का ही नाम होता है तो सी में से एस हटा दो, ही आ जाएगा। ठीक है, तो 8160 incurred a loss of 15%। तो सेलिंग प्राइस जब 8160 है तो जो लॉस है लॉस वो कितने का है 15% का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर उसे प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए 25%। ठीक है भाई, अब देखो यहां से सेलिंग प्राइस क्या होगा 15% माइनस होगा तो 85%, प्रॉफिट कितना होगा 125%, तो ये 5% से गया 17, ये 5% से गया 25। ठीक है, इस 17 की वैल्यू कितनी है 8160, 8160, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 8160/17, तो 17 4 जा 68, 68 के बाद बचेगा 13, तो 17 8 जा 0 480, तो इधर भी 480 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 12,000। ठीक है, तो कितने में सेल करे 12,000 में। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 25 8 200, 2500 इतना ही आएगा ना, 17 8 136, 13 68 71 81। ठीक है, तो जो नन ऑफ दीज है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा बदलेगा सिनेरियो, देखो क्या कह रहा है। ए मैन सेल हिज चेयर एट 5% लॉस। एक आदमी अपनी चेयर 5% के लॉस पे सेल करता है। इफ ही सेल्स इट फॉर 80 मोर, अगर वो इसको 80 ज्यादा में सेल करे तो ही गेन्स 5%, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 5% होगा। ठीक है भाई, यही तो कह रहा है। अब अगर मैं यहां से सेलिंग प्राइस देखूं तो कितना होगा 95%, और अगर यहां से सेलिंग प्राइस देखूं तो कितना होगा 105%। अगर दोनों में रेशियो बनाएं 5 से गया
तो ये 19, ये 5 से गया तो 21। ठीक है भाई, तो कितनी ज्यादा में सेल कर रहा है वो, ठीक है, यानी कि पहले 19 की सेल कर रहा था, अब 21 की। 2 ज्यादा में सेल करे तो 80 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 2 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू ये 2 से जाएगा तो 40। समझ रहे हो भाई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। अब ये 1 की वैल्यू 40 है, तो आप 19 की वैल्यू निकालोगे तो 19 4 जा कितना हो गया, 760। यहां 21 की वैल्यू निकालोगे इंटू 40, तो कितना आ गया, 840। ठीक है भाई, अब आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस। अब देखो, आप एक काम कर सकते थे, यहां इन्हीं के साथ कॉस्ट प्राइस का रिलेशन भी बना देते। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। तो ये 5 से जाएगा तो 20 आ जाता, तो 20 आएगा तो इंटू 40 कर दो भाई, तो 20 इंटू 40 कितना हो गया, 800। ठीक है, यानी कि पहले लॉस कितना, 95% तो सेलिंग प्राइस 95, यहाँ 105, तो ये दोनों प्राइस में रेशियो बन गया। और सीपी हमेशा कितना होता है, 100%, तो उसका भी रेशियो बना दो साथ में। सबको सेम नंबर से डिवाइड किया, 5% से, तो ये भी 5% से, तो 20। 1 की वैल्यू 40, तो 20 की वैल्यू 800। तो पहले कितना सेलिंग प्राइस था, 760, अब कितना, 840, और कॉस्ट प्राइस कितना, 800। बात खत्म। मतलब एक ही मेथड, सिर्फ आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास देख लो, हमने कहीं दूसरी चीज डिस्कस ही नहीं की। ठीक है, एक ही मेथड, और यही करेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज, रेशियो, इनका यूज करते चले। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, बनाओ तो बढ़िया से। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। लॉस हो रहा है कितना, 20%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 12 मोर, he would have gained 10%। तो उसका प्रॉफिट कितना, 10%। अब यहां से जो एसपी होगा वो कितना होगा भैया, 80%। ये जो नया एसपी है ये कितना होगा, 110%। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो बनाऊं, परसेंटेज है परसेंटेज, 0 से 0, तो रेशियो बन गया 8:11। और यहाँ सीपी भी ले लो, सीपी कितना, 100%, तो ये भी परसेंटेज और 0 कैंसिल तो 10। अब इन दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 3 का, और ये डिफरेंस कितना है, 12 का। तो इस 3 की वैल्यू 12 होगी, तो 1 की वैल्यू 4, तो हमें सीपी बताना है, तो 10 की वैल्यू 40। ठीक है भाई, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कितना रट लो, कितना कुछ कर लो, एक ही तरीके से सारी चीजें सोल्व हो रही है, तो परेशानी नहीं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लिया करो, वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश किया करो पहले। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, लॉस हो रहा है 10%। इफ ही सोल्ड फॉर 112 मोर, ही कुड हैव गेन्ड 6%। तो प्रॉफिट कितना, 6%। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यहां से एसपी कितना होगा, 10% माइनस करोगे तो 90%। अब 112 के बाद एसपी कितना होगा, 106%। ठीक है भाई, तो सीपी कितना, 100%। तो अब अगर सबको परसेंटेज और 2 से काट दें तो ये 45, ये 2 से काटा तो 53, ये 2 से काटा तो 50। अब ये जो दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है ये 8 का है, और हमारा डिफरेंस 12 का है, तो 8 की वैल्यू 112, तो 1 की वैल्यू ये 8 से जाएगा 14, तो 15 की वैल्यू 50 इंटू 14 कितना हो गया, 700। तो जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो जादू है, परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज रेशियो, जैसे मर्जी घुमा के दे दे, सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब एक नया टाइप की चीज आ जाएगी, बिल्कुल अलग। मतलब इस बार आप परसेंटेज रेशियो से कैसे खेलोगे, देखना। ए शॉपकीपर सेल्स अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जो भी हो, सीपी कितना होता है, 100%, मैंने 100x मान लिया। ठीक है, अब उससे प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो प्रॉफिट कितना भाई, 25x। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 125x होगा। अब उसके बाद वो कह रहा है कि इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस, जितने का पहले खरीदा है उससे 25% लेस में खरीदे,
तो 100 का 25 कितना, 25, तो अब कितने में परचेज करेगा, 75, एंड सोल्ड इट फॉर 10 लेस, और जो सेलिंग प्राइस है वो पहले से 10 लेस हो, तो 125x माइनस 10, देन ही वुड हैव गेन्ड 40%, तो अब उसका जो प्रॉफिट है वो 40% है। ठीक है भाई, तो इस 40% किसका प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो ये 40 से गया 20 से, ये 20 से गया 5 से गया 15, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 30x। सिंपल समझना है सिर्फ, ठीक है। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 75x, प्रॉफिट कितना 30x, और सेलिंग प्राइस कितना 125x माइनस 10, तो ये कितना बन गया भाई 105x, उधर जाके माइनस होगा तो 20x, ये 10 इधर आके पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू 10/20 यानी कि 1/, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना लेके चले थे 100x, तो 100 इंटू 1/2, तो कितना था 50 रुपीज, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो सवाल क्या, कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां तो रेशियो बनाएं और कहां इस तरीके से 100x और ये ले, मैं बताता हूं। अब अगर मैं यहां 100 ले लेता, ये 125 हो जाता, मतलब सारी चीजें ऐसे ही होती, ठीक है, ऐसे ही होती, तो यहां आके मामला फंस जाता, ये 125 माइनस 10 लेते, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि एज्यूम्ड वैल्यू क्या थी और गिवन वैल्यू क्या है, समझ रहे हो ना, तो ये डिफरेंस बड़ा भारी पड़ जाएगा आपको। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, करने को कर सकते थे आप ऐसे भी कि 100 से 75, ये 30, 105, बिना एक्स लिए भी हो जाएगा, बिना एक्स लिए भी हो जाता, लेकिन आपके मन में डाउट ना आए इसलिए हमने ऐसा कर लिया। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हो बिना एक्स लिए करें तो अगला सवाल हम बिना एक्स लिए कर देंगे। देखो आप, लेकिन एक्स लेके थोड़ी और क्लैरिटी रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका कंफ्यूजन बस एक्स ही तो लगाया है साथ में, एक्स लगाने से क्या हो गया, ठीक है भाई, एक्स लगाने से हो तो बहुत कुछ जाता है, एक नाता रिश्ता सब टूट जाता है एक्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे हम अपनी थोड़ी सी बेवफाई कम करेंगे, है ना। चलो देखो एक सवाल बना देते हैं ऐसे बिना एक्स के भी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए बुक सेलर सेल्स अ बुक एट अ गेन ऑफ 10%, ठीक है, कितने के गेन पे, 10% के गेन पे। बात को समझो कि अगर सीपी 100 है तो गेन का मतलब प्रॉफिट 10%, तो 10 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 110, ठीक है। इफ यू हैड बोट इट एट 4% लेस, तो अब सीपी क्या होगा 4% लेस, तो सीपी कितना, इससे 4% लेस तो 96, एंड सोल्ड इट एट 6 मोर, अगर 6 ज्यादा में बेचे तो ही वुड हैव गेन्ड दिस परसेंट, अब जो उसका प्रॉफिट है दैट इज 18 3/4%, तो 75/4%, परसेंटेज के नाम का 100, और प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पे, तो ये 4 से जाएगा 24, ये 25 से गया 3, 25 से गया 4, 4 से गया 6, तो प्रॉफिट कितना 18, तो अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना 96 प्लस प्रॉफिट कितना 18, तो कितना हो गया 114। कुछ नहीं करना, अब दोनों सेलिंग प्राइस में रेशियो बना दो, ये पहले का सेलिंग प्राइस है, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, तो दोनों में रेशियो कितना 50/57, तो वो कितने ज्यादा में सेल कर रहा है 7, लेकिन क्वेश्चन में कितने ज्यादा में बोला था उसने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, 8 से 14, 2 से गया, ये 55 होगा ना, ये 2 से कटेगा तो 55, तो कितने ज्यादा में 2 में, और बेचा कितने ज्यादा में 6 में, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। बट एक दिक्कत आ जाएगी, अब आपने यहां ये 1 में 3 बना दिया, अब सीपी तो 100 था, या तो सीपी का भी रेशियो बनाओ साथ में, सीपी कितना था 100, तो ये अगर ये 2 से कटे हैं तो ये भी 2 से कटेगा 50, तो 1 की वैल्यू 3, तो 50 की वैल्यू कितना 1, ठीक है। तो साथ में सीपी का भी, ये पुराने वाला सीपी है, ये न्यू सीपी है, एसपी है सॉरी, ये ओल्ड ओरिजिनल एसपी है, और साथ में सीपी ले लो तो रेशियो बना दो, तो बात कुछ नहीं है, एक्स लगा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बिना एक्स के कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को एक्स से नफरत है बहुत ज्यादा, ठीक है, हालांकि करनी नहीं चाहिए दोस्त, ठीक है, जितना प्यार से मिल बांट के रहो, सम्मान करो,
ठीक है? एक खानदानी आदमी की पहचान होती है कि वो कभी करैक्टर पे वार नहीं करता, ठीक है? जो समझदार होगा, जो अच्छे घर का बच्चा होगा, वो लड़का है, लड़की है, वो कभी किसी के करैक्टर पे लांछन नहीं लगाते। लेकिन आज के समाज का ये दुर्भाग्य है कि ज़रा से रिश्तों में ज़रा-सी खटास आती है, ज़रा-सा कुछ होता है, तो पर्सनल अटैक शुरू कर देते हैं। तुम्हारा तो ये भी अफ़ेयर था, तुम्हारा तो ऐसे भी हो गया था, तुम्हारे तो माता-पिता ऐसे हैं, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अगर नहीं बनती है, नहीं कुछ है, अगर नहीं किसी के साथ जी पा रहे हो ढंग से, जीवन के मूल्यों का तो थोड़ा आकलन करो ना। आजकल आप देख रहे होंगे कितने शादी होगी, शादी के बाद मणिपुर ले जाके मार दिया, कहीं घर में ही टुकड़े-टुकड़े कर दिए, नीले ड्रम में भर दिया मार करके। तो क्या क्या ये हीनता की तरफ कदम है ना? नहीं हो रहा है, एक-दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, अलग हो जाइए, सेपरेट होके जी लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन मतलब इस तरीके से जीवन देने और लेने का अधिकार तो प्रभु का है, ठीक है? समाज का थोड़ा है। आप थोड़ा डिसाइड करेंगे कि इनको जीवन यहाँ धरती पे कितने दिन रहना है, कितने दिन नहीं। ये तो एक दिव्य शक्ति है जो काम करती है, तो ये निर्णय अगर वही ले तो ठीक रहता है ना? तो चलने दीजिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझदार बनिए, कभी भी पर्सनल अटैक मत करिए, है ना? चलो, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्ञान में दे देता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे सर आप बड़े ज्ञानी आदमी हो गए हैं, यहाँ आकर के बोलते रहते हैं, जीवन इसी का नाम है। अगर मेरी एक बात से किसी के जीवन में ज़रा-सा प्रकाश आता है, तो यही तो जीवन का उद्देश्य है भाई, ठीक है? आदमी क्या करता है, पहले उसकी तमन्ना होती है कि जी भर के धन कमा ले, है ना? पूरा पैसा कमाए, पूरा पैसा कमा ले। पैसा कमाने के बाद फिर उसे होता है कि यार शोहरत नहीं मिली, तो जैसे-तैसे नाम भी हो जाए, फिर नाम भी कमा लेता है। फिर उसके बाद अगला कदम क्या होता है? फिर उसे लगता है कि यार सब कुछ तो मिल गया, नाम भी हो गया ये वो। अब समाज में कुछ दे देते हैं, ठीक है? समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारा, वो उसका दिखाते हैं। एक टीचर का जीवन तो शुरू ही यहाँ से होता है। पैसा जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, अब मैं यहाँ पिछले 40 मिनट से 45 मिनट से ये लेक्चर ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि नहीं सर, आप अपने यूट्यूब चैनल की उसके लिए अपने कोर्स सेल करते हो ये, कितने व्यूज़ होंगे इस वीडियो पे? आप सोच के देखो और पिछली 27-28 वीडियोज़ उठा लीजिए, कितने व्यूज़ होंगे? मेरा पर्पज़ ये थोड़ा है कि मिलियंस में पहुँचाना ये। मेरा काम तो इतना सा है कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, अपना काम ईमानदारी से करूँ, कि इस ब वीडियो को अगर एक बच्चा भी देख रहा है, तो उसके एक वीडियो, एक बच्चे के देखने के कारण भी अगर उसका जीवन सँवर जाए, तो फिर और क्या चाहिए? उसके एग्ज़ाम में ये चीज़ें काम आ जाएँ, उसका जीवन अच्छे से मतलब वो सेलेक्ट हो जाए, अच्छे से चल जाए, और क्या चाहिए आपको? उसके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, यही तो पर्पज़ है। हैं भाई? कोई ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ऐसे मत सोचा करो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कोर्स बेचने के और बतेरे पर वो हो सकते हैं तरीके, समझ रहे हो ना? सिर्फ़ ये थोड़ा है, ये सुकून भी तो मिलता है भाई पढ़ा के। जो चीज़ आप चाहते हो करना वो कर रहे हो, इससे बेहतर क्या है जीवन में? आ जाइए, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज़ रुपीज़ 180, ठीक है? बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 180 मोर दैन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ठीक है? अब बी का कॉस्ट प्राइस माइनस ए का कॉस्ट प्राइस दैट इज 180, ठीक है? ए इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ए और बी है, तो ए का 20% के प्रॉफिट पे सेल हुआ है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो अगर सीपीए ही है तो 120% ऑफ ए रहा होगा, ठीक है भाई? एंड बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40%, इसको 40% के लॉस पे सेल किया गया है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 60% ऑफ बी। अब वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज दिस, तो ए का सेलिंग प्राइस क्या है? 120% ऑफ ए। बी का सेलिंग प्राइस क्या है? 60% ऑफ बी। और इन दोनों के सेलिंग प्राइस में रेशियो है 5:4, ठीक है? अब ये 60% से 120 गया तो 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बाय बी का रेशियो आ गया 5/8। तो अगर ए और बी में रेशियो 5:8 है, तो इनके बी का कॉस्ट प्राइस ए से कितना ज्यादा है? 3, और ये ज्यादा कितना था? 180। तो 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी? 60, तो 5 की वैल्यू कितनी? 5 इंटू 60, तो ए का जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस 300 है, और बी का 8 इंटू 60 कितना है? 480 है, ठीक है भाई? बात समझ पाई? चलो, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए? दैट इज 300, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ पाई? चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन हम अगली क्लास में सोल्व करेंगे, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क है, तो आप ट्राई ज़रूर करें। अच्छा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि सर ने हमें तो मुश्किल दे दिया और खुद तो आसान-आसान सोल्व किए, तो इसको अगली क्लास में सोल्व करेंगे ना दोस्त। आपको इसीलिए दे दिया ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुले, आप ट्राई करके आएँ, आप समझे चीज़ों को कि क्या दिया गया है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट क्यों लेना, इन सारे लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाओ, आपको वहां जाके पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो। क्वेश्चन का तो नोट्स बनाना ही नहीं है ना, कंसेप्ट के नोट्स बनाया करो, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको एंड में बता देता हूँ हमारा जो बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, उस महापैक के बारे में। देखो, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ठीक है भाई, या आप सिंपली गूगल पे टाइप कर लो, मैं खोल देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर हम गूगल ओपन करें तो एक सेकंड बस, इंटरनेट की समस्या ना हो, थोड़ी सी नहीं है। आप सिंपली टाइप करोगे गूगल पे edutap.in, तो आपको सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन होगी, इस वेबसाइट पे यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज पे जाकर के ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा, ठीक है। इस बैंकिंग कोर्स को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये 2 कोर्सेज आएंगे। कितना शानदार कोर्स है, देखो, इसमें सब कुछ है, कंसेप्ट क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है। इसके बारे में यहाँ नो मोर पे जाके डिटेल में पढ़ भी लेना, और अगर आप बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए बी को भी टारगेट कर रहे हो तो फिर ये वाला कोर्स है। इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ कंप्लीट। ये ले लिया तो ये लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसी में काम चल जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। वहां जाके भी इनरोल हो जाएगा, वेबसाइट पे जाके भी हो जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके भी हो जाएगा, ठीक है। फिर मुलाकात होगी कल प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 2 में। कंसेप्ट यही चलेगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एसपीसीबी प्रॉफिट लॉस, इसी पे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।